हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए गाइस, मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो करी थी जो आपने देखी होगी शायद, कट ऑफ के बारे में करी थी वो मैंने। तो देखिए गाइस, उसमें मैं कमेंट पढ़ रहा था कि उसमें कुछ देखिए कुछ ने बताया था कि भाई ठीक है आपका एफर्ट, लेकिन कुछ जानते हो नेगेटिविटी तो रहती है। बाकी देखिए वो मैंने उसमें दोबारा बोल देता हूँ उसके लिए मैं, भाई वो देखना वो सिर्फ एक अनुमान है। तो आप बिल्कुल फुली उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोल रखा है ये चीज़ कि भाई वो सिर्फ एक गैस वर्क होता है। रियल कट ऑफ तो आप भी जानते हैं एसएससी निकालती है, तो वो थोड़ा देख लेना है ना। और बाकी शुभम जैन सर का वो आया था एनालिसिस का फॉर्म, वो मैंने भरा है, आप भी भर देना, उससे और आइडिया लग जाए, क्योंकि उनकी कट ऑफ लगभग रियल ही रहती है। तो उसके लिए देख लेना ना वो। बाकी वो तो मेरा एक रफ आइडिया है, आप एक बार उसको विजिट कर लेना, देख लेना, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई उसमें मैंने क्यों फोर्स तो किया नहीं है कि भाई देखो ही उसको या फिर उतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो वो देख लेना आप, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज सीपीओ के डीवी और डीएमई, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक है आज हमारे पास, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता दूंगा मैं आपको। और एक ये इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। तो ये तीन चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो है ना, क्योंकि ये मैंने दिया था लास्ट ईयर, तो मैं उस हिसाब से आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या रहता है इसमें। तो देखिए गाइज, ये लगभग 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहता है, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही आपको रीमेडिकल मिलता है ना, तो फिर वो प्रोसेस लंबी हो जाती है, फिर वो आपको 3 से 4 डे भी लग सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रोसेस रहती है अगर रीमेडिकल का इशू रहता है तब। नहीं बाकी वैसे देखो नॉर्मल रहता है, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक दिन में फ्री कर दे, वो 2 या 3 दिन में फ्री कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो फर्स्ट डे जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है ना, फर्स्ट डे आपके पास एडमिट कार्ड आएगा इसका भी। अभी जो अपना ये आया था ना आंसर किया, अभी इसका एक रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद उसमें कैंडिडेट्स के नाम होंगे। तो जिनका भी क्वालिफाई होगा, मतलब वो तो लगभग उसमें सभी का नाम होता है। जैसे अभी कितने भी कैंडिडेट हैं 21,000 जितने भी है सबका नाम होगा, तो उनकी एक लिस्ट बनेगी, तो वो आती है उसमें। तो उसमें सबका नाम होगा, और फिर उनको एक डेट इशू, मतलब एक रेंज होती है डेट की, जैसे 15 अप्रैल से मई तक, या मई तक दे दी भाई, 15 मई तक, 1 मंथ का ही दे दिया आपको शेड्यूल कि इस मंथ के बीच बीच में होगा। तो सबकी अलग अलग डेट आती है, भाई आपको इस तारीख का होता है। तो अब जैसे ही आप फर्स्ट डे इसमें, जैसे मान लीजिए मेरा मेरा पड़ गया भाई 29 अप्रैल को है, जब मान लीजिए मेरा, है ना। तो फिर फर्स्ट डे जाते हैं ना, तो उस दिन तो आपका कुछ नहीं, आप उस दिन आपको सिर्फ डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं उस दिन वो। तो डीवी के लिए मैं आपको है ना डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको। तो उनकी एक लिस्ट है, देखो मैं आपको 1 मिनट रुको, बताता हूँ आपको व्यू। तो इसमें गाइज ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ इस प्रकार हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, है ना। 10th और 12th की मार्कशीट, ये तो आपको मतलब आपके पास होगी, क्योंकि ये तो सभी के पास होती है, तो मैंडेटरी होती है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाना, अगर आपने उसमें फॉर्म में डाला है तो ग्रेजुएशन के लिए जाना ना, ग्रेजुएशन मार्कशीट। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, ये आधार कार्ड और एक आइडेंटिटी और मांगते हैं ओरिजिनल, जैसे आपका या तो पैन कार्ड हो गया या वोटिंग कार्ड हो गया, वोटिंग आईडी होती है ना, वो हो गया। इसके अलावा वोटिंग आईडी हो गई। इसके अलावा आपका अगर आपको दिल्ली पुलिस प्रेफरेंस पे डालनी है तो उसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है इसके लिए। बाकी इसके अलावा एक वो होता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जो मूल निवास बोलते हैं उसको, डोमिसाइल, वो ले जाना, है ना। और इसके अलावा 6 जो इस नंबर पे आती है वो होती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट के टाइम एक बात ध्यान रखना इस, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, उस समय पैनिक नहीं होगा उससे। आप कास्ट सर्टिफिकेट है ना आपका, वो आप सेंटर वाला लेके जाना, ठीक है, क्योंकि सेंटर वाला ही अलाउ होता है सेंटर की वैकेंसियों में। क्योंकि ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग मैं भी कर चुका हूँ एक बार, मेरा बीएसएफ का था कुछ एग्ज़ाम, तो मैंने उसमें सेंटर वाला की जगह मैं स्टेट वाला ले गया था कास्ट सर्टिफिकेट, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बाहर कर दिया था। फिर मुझे दोबारा वो नया वापस, मतलब मेरे होम से मंगवाना पड़ा था ये। तो ये वाला इशू सबसे ज़्यादा रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट आप सेंटर का ही लेके जाना, स्टेट वाला मत लेके जाना, क्योंकि वो वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं भाई, है ना। ये भी बता रहा हूँ मैं, बाद में इशू आएगा, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, नहीं बना है तो बनवा लेना अभी। और वैसे तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो यूआर है उनको तो कोई दिक्कत रहती नहीं है ना, उनका तो सर्टिफिकेट लगता नहीं है। लेकिन बाकी जैसे जो SC ST है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगभग 10 ईयर तक वैलिड रहता है, मतलब उनका भी, मतलब उनका तो वैलिड ही रहता है हमेशा ही, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपकी EWS और OBC के साथ। EWS का तो भैया ऐसा सीन है कि इनका तो हर ईयर ही चेंज होता है, मतलब बदलता है। तो अब आप ध्यान रखना EWS वाली तो मोस्टली कि जैसे ये वाली एक भर्ती थी ना, ये 2024 में 2024 में थी, तो इसका
EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2024 वाला, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, आपके पास 2024 का सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, बता रहा हूँ मैं मोस्टली तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं के साथ आती है भाई। तो अपना EWS का सर्टिफिकेट देख लेना, अभी चेक कर लेना, उसको बनवा लेना, नहीं बनवाया हो तो। लेकिन देखिए ये होना चाहिए आपका जिस दिन एग्ज़ाम मतलब लास्ट डेट थी ना CPO की 2024 में, शायद इसका फार्म भराना है थे अपने मई जून के आसपास, तो उससे पहले का होना चाहिए आपके पास EWS, है ना। 1 साल की वैलिडिटी रहती है, तो मतलब जून 2023 तक का आपका चल जाएगा। और ये सेम सीन है ना ये OBC के साथ, लेकिन उनको थोड़ा सा ये रहता है कि उनका 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 ईयर के लिए, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का ध्यान रखना, मैं वो दोबारा मतलब बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए भाई, स्टेट का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, है ना। सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर का रहता है भाई इनका। 3 ईयर का कैसे रहता है, अब जैसे 2024 का था ना, तो अगर आपका 2022 ये यहाँ जब तक का भी होगा ना, जब वो भी चल जाएगा आपका, क्योंकि 22, 23 और 21 वाला भी चल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपका सर्टिफिकेट 3 OBC का है ना, तो 3 ईयर वाला से मतलब पहले का ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो फिर वो दिक्कत कर दें। तो इससे पहले का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी इश्यू है ना, मैं समझ रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, और वो सारे इश्यू सॉल्व हो गए होंगे आप। तो ये रहेगा ना मार्कशीट आपकी। और इसके अलावा जो मार्कशीट रहती है ना आपकी, वो 10th 12th की वो ले लेना, बाकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले लेना, और डिग्री ले लेना भाई, ग्रेजुएशन की अगर आपने लगाया तो उसमें डिग्री आती है, वो डिग्री आ गई होगी आपकी, शायद ग्रेजुएशन की तो उसमें लगेगी, है ना। तो वो ले लेना, वो डिग्री भी उसमें आती है, क्योंकि कई का क्या होता है भाई, डिग्री नहीं आती उनको, सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब मैं था तो मेरे पास डिग्री नहीं थी भाई, मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है वो कॉलेज से, वो लगाया था, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके गया ना, तो वो लगा देना इसमें, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी वो इतना ज़्यादा देखिए, वो एक सेंटर पे भी डिपेंड करता है, सेंटर कैसा है आपका। अगर सेंटर बढ़िया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सब चीज़ वैसे भी देखिए मैक्सिमम कहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो सब फॉर्मेलिटी होती है, आप कर लेते होगे। बस एक थोड़ा ही ध्यान रखना भाई, थोड़ा नेम का ध्यान रखना भाई, नेम सब में सेम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, है ना। DO भी लगभग सेम रखना, क्योंकि इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कैंडिडेट्स की DO भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ और होती है और किसी में कुछ और होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ठीक है सब, है ना। और तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट, इसके अलावा तो देखिए अभी जो मैंने बताया था ना आपको, एक बार देखा मैं बताता हूँ दोबारा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए एक तो ड्राइव ये वाला, एक तो आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, है ना। उसके अलावा ये वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, है ना, ये चाहिए आपकी। और दिल्ली पुलिस के लिए हो तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, मूल निवास चाहिए होता है, डोमिसाइल बोलते हैं जिसको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है सेंटर वाला, है ना। ये दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला चाहिए। और इसके अलावा SC ST को देखिए, SC ST और जनरल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका तो हमेशा रहता है वैलिड बस मोस्टली प्रॉब्लम आती है EWS OBC को। EWS का भी 1 ईयर का होना चाहिए, और OBC का 3 ईयर तक का चल जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा और डॉक्यूमेंट अभी उसके अलावा वो रहता है, वो एक फार्म आता है, मतलब वो एडमिट कार्ड आता है, वो मांगते हैं, वो तो जब भी आएगा जब भी ले लेना। बाकी इनकी भी वो 3-3 या 4-4 कॉपी मंगवाते हैं, और एक हाँ फ़ोटो ले जाना, 2 फोटो 4-5 फोटो लेके जाना। बाकी ये चीज़ रहती है मोस्टली तो, है ना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मोस्टली हमारा देखो यही देखा था लास्ट ईयर, इसके अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लिए थे उन्होंने। ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास, ये रख ले, ये लेके जाना ना। ये तो आपका हो गया DV का, ये फर्स्ट डे का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा करने में सभी बच्चों को, जितने बच्चे होते हैं शायद आपकी लगभग 50-60 बच्चों की या 100 बच्चों के आसपास की कैपेसिटी, सेंटर के हिसाब से डिपेंड होती है कितने की रहती है, तो उस हिसाब से रहता है। और ऐसे इस पर डिपेंड करता है कितनी रहती है बच्चों की कैपेसिटी, और उसी हिसाब से मतलब वो बुलाते हैं, और इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है भाई। फर्स्ट डे तो मतलब आपका DV का पूरा इसमें निकल जाएगा। अगर कुछ टाइम बचता है तो उसमें वो आपके मतलब सैंपल, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल, इसके लिए वो जो भी आपको मतलब जो आपको अलॉट होता है जो भी हॉस्पिटल, उसमें वो भेज देते हैं। जैसे हमारा हो गया था ये वाला प्रोसेस समथिंग 12 बजे के आसपास, सॉरी 12 या 1 बजे के आसपास, है ना। तो हमें फिर उन्होंने जो वहीं नज़दीक था वो, तो वहीं पे भेज दिया था उन्होंने हॉस्पिटल में, तो हमारा ये हो गया था ब्लड और यूरिन टेस्ट। फिर नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट डे आते हैं तो उस दिन फुल बॉडी चेकअप होता है। तो अभी देखिए गाइस, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको तो यहीं रोकता हूँ ना। मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो भी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी, जय हिंद।